पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा वो पैसा है जो सरकार खर्च करती है। इसमें सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रक्षा और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च शामिल है। उस ईंधन की तरह है जो देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाता है। जब सरकार पैसा खर्च करती है तो यह वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करती है। यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है और रोजगार पैदा करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी नागरिकों, खासकर गरीबों और वंचितों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। बुनियादी ढांचे में निवेश करके सरकार निजी निवेश को आकर्षित कर सकती है और व्यवसायों के विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल बना सकती है। भारत में आजादी के बाद से पब्लिक एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि हुई है। यह आंशिक रूप से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण है। हालांकि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए खर्च और राजस्व सृजन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सूचित नीति निर्माण के लिए सार्वजनिक व्यय को चलाने वाले कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें सरकारी खर्च की प्रभावशीलता का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है जहां समायोजन की आवश्यकता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम उन ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर गहराई से विचार करेंगे जिन्होंने भारत के सार्वजनिक व्यय प्रक्षेप वक्र को आकार दिया है। आज के भारत के सार्वजनिक व्यय को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को देखना होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान सार्वजनिक व्यय मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर एकत्र करने और संसाधन निष्कर्षण की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने पर केंद्रित था। इस औपनिवेशिक विरासत ने स्वतंत्र भारत को एक कमजोर औद्योगिक आधार और व्यापक गरीबी के साथ छोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देते हुए विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाया। इससे सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खासकर भारी उद्योगों, सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में। लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और असमानता को कम करना था। हालांकि इस दृष्टिकोण से अक्षमताएं और एक फूला हुआ नौकरशाही भी पैदा हुई। 1980 के दशक तक भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे उसे उदारीकरण नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सुधारों का उद्देश्य राज्य की भूमिका को कम करना और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना था। जहां उदारीकरण से आर्थिक विकास हुआ, वहीं इसने असमानता को भी बढ़ा दिया। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में। आज भारत को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को राजकोषीय विवेक के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत की बढ़ती आबादी सार्वजनिक व्यय का एक प्रमुख चालक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आर्थिक विकास भी सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे भारत का औद्योगिकरण और शहरीकरण होता है, ऊर्जा, परिवहन और संचार बुनियादी ढांचे की मांग बढ़ती जाती है। आर्थिक विकास को समर्थन देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों में भारी निवेश करना पड़ता है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि और विकास से जुड़ी लागतों का प्रबंधन एक जटिल चुनौती है। इसके लिए कुशल संसाधन आवंटन, नवीन वित्त पोषण तंत्र और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता से राजकोषीय दबाव पैदा हो सकता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है।
भाग 4 सामाजिक उत्थान, लोगों में निवेश। भारत गरीबी, निरक्षरता और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा नागरिकों को सशक्त बनाने, उनकी कमाई की क्षमता में सुधार और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार है और स्वस्थ और उत्पादक आबादी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसमें अस्पताल बनाना, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे ग्रामीण रोजगार योजनाएं और रियायती खाद्य वितरण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि में योगदान करते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उनकी दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भाग 5 राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वोट और वादे। सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताओं को आकार देने में राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव के दौरान सरकारें अक्सर मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावन योजनाओं और सब्सिडी की घोषणा करती हैं। हालांकि ये उपाय अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय में सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक मजबूरियां कभी-कभी संसाधनों के अकुशल आवंटन का कारण बनती हैं। परियोजनाओं को आर्थिक व्यवहार्यता के बजाय राजनीतिक कारणों से मंजूरी दी जा सकती है। इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी हो सकती है और विकास में बाधा आ सकती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय के फैसलों का राजनीतिकरण करना और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। भाग 6 नंबर बताते हैं कहानी। हालिया रुझान। हाल के दशकों में भारत के सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1980 के दशक में कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% से बढ़कर हाल के वर्षों में 25% से अधिक हो गया है। यह सामाजिक क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समग्र प्रवृत्ति के भीतर व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। एक ओर जहां सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा और सब्सिडी पर खर्च में गिरावट आई है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च में वृद्धि हुई है। यह मानव पूंजी विकास और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। हालांकि खर्च की गुणवत्ता में सुधार और वांछित परिणाम प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के संदर्भ में चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 7 संतुलन अधिनियम, चुनौतियां और समाधान। सार्वजनिक व्यय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना एक जटिल संतुलनकारी कार्य है। एक ओर सरकार को अपने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खर्च करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर इसे राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने और अत्यधिक उधार लेने से बचने की आवश्यकता है, जिससे कर्ज के जाल और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। मुख्य चुनौतियों में से एक सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करना है। इसमें लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करना, नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है। एक और चुनौती राजस्व व्यय पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना है। बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक रिटर्न मिल सकता है और विकास का एक अच्छा चक्र तैयार हो सकता है। अंत में राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए कर आधार को व्यापक बनाना और कर अनुपालन में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
यह सरकार को सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाले बिना सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में निवेश करने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करेगा। इन चुनौतियों का समाधान करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक व्यय समावेशी और सतत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करे।